हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज़ लव। तो चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो इन दोनों का जब खाना खाना हो जाता है तो तभी पायल अनन्या को बोलती कि चलो सो जाते हैं। तो तभी अनन्या बोलती कि नहीं, मैं नहीं सोऊंगी अभी। तुम सो जाओ, मैं बाद में सोऊंगी। मैं तुम्हें देखती रहूँगी। अगर तुम्हें दर्द हुआ तो मैं रात को मैं तुम्हें जल्दी से हॉस्पिटल लेके जा सकती हूँ ना। मैं अगर सोगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, क्योंकि मैं सो गई एक बार तो मैं उठने का नाम ही नहीं लेती हूँ और मुझे कोई होश ही नहीं रहता है। अगर तुम्हें दर्द हुआ तो रात को। तो ये पार्वती, अरे मुझे अगर दर्द हुआ रात को तो मैं बुला लूँगी ना तुम्हें। अरे वैसे भी मेरे चोट इतनी भी ज़्यादा नहीं लगी है मुझे कि तुम्हें मुझे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। मैं बहुत ही तड़प रही हूँ। तो तभी अन्य बोलती नहीं नहीं, क्या हो जाएगा पता नहीं रात को, मुझे डर लगता है। नहीं नहीं, मैं जगी रहूँगी, तुम सो जाओ। तो तभी पायल बोलती कि अरे बाबा, तुम इतना क्यों सोच रहे हो, सो जाओ ना। मुझे तुम्हें हक करके सोना होता है, तुम्हें मालूम है ना मुझे नींद नहीं आती। तो तभी मैंने बोलती हाँ हाँ ठीक है ठीक है, मैं तुम्हें हक करके सो रही हूँ, तुम ही मुझे हक करके सो जाओ। लेकिन मैं सोने नहीं वाली हूँ, मैं आँख खुला ही रखूँगी, ठीक है। तुम आँख बंद करके सो जाना, ठीक है। मैं तुम्हें हक करके ही रहूँगी, लेकिन मैं जगी रहूँगी। तो ये पार्वती, क्या तुम क्या सारी रात जगे रहोगे? क्या क्या बोले जा रहे हो? तुम क्या पागल वागल हो गए हो क्या? मुझे इतनी भी चोट नहीं लगी है अनन्या, ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा ही लगा है, पैर में थोड़ा सा ही लगा है। ऐसा करियो कि जैसे क्या हो गया है मुझे। तो तभी अनन्या बोलती कि नहीं नहीं नहीं, नहीं तुम सो जाओ, मैं जो बोली वो सुनो। तो तुम सो जाओ, मैं तुम्हें हक करके सोती हूँ, तुम भी मुझे हक करके सो जाओ, लेकिन मैं जगी रहूँगी, ठीक है। तो पायल बोलती कि तो मैं भी जगी रहूँगी। तो तभी अन्य, क्यों, तुम क्यों जगी रहोगी? तुम्हें चोट लगी है ना, तो तुम सो जाओ। तो तभी पायल बोलते नहीं 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 नहीं, तुम जगी रहोगे तो मैं भी जगी रहूँगी। तो तभी अनन्या बोलती कि अच्छा बाबा ठीक है, मैं भी सो रही हूँ, ठीक है, तुम भी सो जाओ। तो ये पार्वती की हाँ ठीक है, अब आए ना लाइन पे। तुम अगर नहीं सोते ना तो मैं भी नहीं सोती। तो मैंने बोलती कि अच्छा बाबा ठीक है ना, बोला ना कि मैं सोऊंगी तो सो जाओ। तो तभी पायल बोलती तुम ऐसे करके क्यों बातें कर रहे हो मेरे से? तो तभी अनन्या बोलती मुझे गुस्सा आ रहा है, इसलिए खुद के ऊपर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो तभी पार्वती की अरे बाबा, अब गुस्सा करना बंद भी करो और मुझे हक करो और हक करके सो जाओ, और मैं भी सो जाती हूँ। तो मैंने बोली कि हाँ ना, सो रही हूँ ना। तो पार्वती तू सो ना। तो मैंने बोली हाँ सो रही हूँ, तुम क्यों बैठी हो, तुम सो। तो पार्वती हाँ सो रही हूँ। तो पायल लेट जाती है, अनन्या बैठी रहती है। तो पार्वती अब तुम क्यों बैठे हुए? मैं लेट गई, तुम अभी भी नहीं लेटे हो? तो मैंने हाँ ना, लेट रही हूँ ना, रुको। तो अनन्या पायल के पास लेट जाती है और पायल को हक कर लेती है, और पायल भी अनन्या को हक कर लेती है। और अनन्या पायल को बोलती कि अब आँख क्यों बंद नहीं करी हो, आँख क्यों खोल के रखी हो, आँख बंद करो। तो ये पार्वती कि तुम क्यों नहीं अपनी आँख बंद किए हो, मुझे बोल रही हो, खुद तो अपनी आँख नहीं बंद की हो। तो तभी अनुमति लो कर लिया आँख बंद, ठीक है, अब अपनी आँख बंद करो। तो अनन्या अपनी आँख बंद कर लेती है और पायल को बोलती है कि अब अपनी आँख बंद करो। तो तभी पायल बोलती कि हाँ ठीक है, मैं भी बंद कर ली। तो तभी उन्हें बोलते अब सो जाओ पायल, मैं भी सो जा रही हूँ, मैंने भी अपने आँख बंद कर ली है, सो जाओ। तो ये पायल बोलती कि हाँ ना, मैं सो रही हूँ, तुम भी सो जाओ। तो पायल आँख बंद करके वो रहती है, वो नहीं सोती है, क्योंकि वो जानती थी अनन्या उसको झूठ बोली, अनन्या नहीं सोने वाली, इसलिए वो अपनी आँख बंद करके हुई थी, वो नहीं सो रही थी। और इधर पे अनन्या अपनी आँख बंद करके रखती है, अनन्या भी नहीं सोती है। अनन्या सोचती कि पायल जब सो जाएगी तो वो अपनी आँख खोलेगी और पायल को देखती रहेगी। तो अनन्या ऐसा सोचती है। तो बहुत देर बाद अनन्या अपनी आँख खोलती है और पायल की तरफ देखती है, तो देखती है कि पायल का आँख बंद है, पायल सो रही है। तो अनन्या पायल की तरफ एकटक देखे जा रही थी, और इधर पे पायल अनन्या को हक की हुई थी। तो पायल अपना एक हाथ लेती है और लेके सीधा अनन्या को एक थप्पड़ मार देती है।
आँख बंद करके हुई। तो तुम्हें आउच, हाँ पायल क्यों मारा मुझे। तो पायल अपनी आँख खोलती है और बोलती है कि तुम क्यों नहीं सोए थे? हाँ, मैंने कहा था सोने के लिए, मुझे झूठ बोले? हाँ, झूठ बोले तुम मुझे? तुम नहीं सोए? क्यों नहीं सोए? तो तुम क्यों नहीं सोए? तो पायल बोलती मुझे पता था कि तुम नहीं सोने वाली हो, ठीक है, तुम मुझसे झूठ बोली हो ताकि मैं सो जाऊँ। तुम नहीं सोई थी, मुझे पता है, इसलिए मैं भी जगी थी। मुझे झूठ क्यों बोले? हाँ, झूठ क्यों बोले? तो ये बोल के पायल अनन्या का कान पकड़ लेती है और मोड़ने लगती है। तो तभी अनन्या बता पायल 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 लग रहा है, पायल 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 लग रहा, पायल कान छोड़ो, पायल लग रहा, पायल। तो तभी पायल बोलती कि करोगे? झूठ 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 बोलोगे मुझे? हाँ हाँ, झूठ बोलोगे, क्यों नहीं सोए थे? हाँ, झूठ झूठ बोलोगे मुझे? हाँ, ऐसा करोगे कभी? हाँ, मुझे झूठ बोलोगे तुम? तो पायल अरे सॉरी ना, माफ कर दो, नहीं बोलूँगी झूठ, सॉरी 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 सॉरी, माफ कर दो पापा, पायल कान छोड़ो। तो तभी पायल अनन्या का कान छोड़ देती है और बोलती कि ठीक है, अब अगर नहीं सोए ना तो तुम्हें मैं बहुत पीटने वाली हूँ रात को। तो अनन्या बोलती कि अरे मैं तो तुम्हारे लिए जगी होती ताकि तुम्हें रात को अगर दर्द हुआ तो मैं अगर सो गई और मुझे कुछ होश नहीं रहा तो क्या होगा? तो पार्वती मुझे इतना भी नहीं लगा है, ठीक है। तो अनन्या बोलती नहीं लगा इतना भी, लेकिन फिर भी मुझे टेंशन होती है ना। तो तभी अनन्या बोलती कि अरे मुझे दर्द नहीं हो रहा है अभी देखो मेरा पैर थोड़ा सा ठीक हो गया है, मुझे लग रहा है। मैं क्या एक बार भी तुम्हें बोली कि मुझे पेन हो रहा है? हाँ, मैं ठीक हूँ अभी, ठीक है, और सुबह तक पूरा दर्द चला जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, अब तुम सो जाओ। तो तभी अनुभूति की सॉरी हूँ, थप्पड़ मार दिया मुझे। तो तभी पार्वती हाँ, थप्पड़ मारा कि झूठ क्यों बोले मुझे, इसलिए थप्पड़ खाए? तो तभी अन्य बोलती कि तो ऐसे करके मारोगे, कोई पति को ऐसे मारता है? तो तभी पाल बोलती कि तुम क्या भूल गए, मैंने तुम्हें बहुत चीज़ों से मारा है, झाड़ू से भी मार खाए हो तुम मुझसे, और थप्पड़ ये कौन सी चीज़ है थप्पड़ मारना? हाँ, कौन सी बड़ी बात है? तो तभी अन्य बोलती मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है। तो तभी पार्वती नहीं है तो तुम्हारी कोई भी इज्जत नहीं है, कोई भी इज्जत नहीं है। तो मैंने बोलती मैं तुम्हारा पति हूँ पायल, थोड़ा सा तो मुझे इज्जत दे दो, थोड़ा सा। तो तभी पायल बोलती कि थोड़ा सा भी नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम इज्जत के लायक ही नहीं है। तुम्हें जो मैं प्यार से बातें करूँ ना, कुछ बोलूँ, तुम्हें समझ में ही नहीं आता है। मम्मी ठीक ही कहती है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो तभी अन्य तो क्या किसने बोला? क्यों, कौन बोला? मम्मी? पार्वती हाँ ना, मम्मी ने बोला मुझे कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो तभी अनन्या बोलती कि ये मम्मी भी ना, मम्मी तुम्हें ये सब सिखा रही है? तो तभी पायल बोलती कि क्या मम्मी सिखा रही है, मैं खुद से कर रही हूँ, मम्मी कोई भी कुछ भी नहीं सिखाई मुझे। तो तभी अनन्या बोलती झूठ मत बोलो, मम्मी सिखाई है ना ये सब तुम्हें? तो तभी पायल बोलती हाँ मम्मी सिखाई है, तुम क्या कर लोगे बोलो? मैंने मम्मी से ही सिखाया, मम्मी नहीं सिखाया मुझे, बोलो कुछ कर पाओगे तुम? तो तभी अनन्या बोलती नहीं मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, मुझे पता है मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, मेरी कोई इज्जत नहीं है, मुझे पता है, और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। मेरी इतनी हिम्मत ही नहीं है, मेरी इतनी मजाल मैं तुम्हें कुछ बोलूँ? मैं तुम्हें कुछ बोल ही नहीं पाता, और करना तो दूर की बात है। नहीं सो जाओ पायल, मैं भी सो जा रही हूँ, ठीक है, सो जाओ, गुड नाइट। तो ये बोल के अनन्या अपनी आँख बंद कर लेती है और पायल बोलती कि सो जाओगे चुपचाप, आँख बंद करके यूं ही नहीं रहोगे। तो तभी अन्य ना मैं आँख बंद करके मैं सो रही हूँ, सो रही पायल, सो जाओ। तो ये पायल बोलती कि हाँ ठीक है। तो पायल अपनी आँख बंद कर लेती है
और पायल और अनन्या ये दोनों सो जाते हैं एक दूसरे को हक किए हुए। फिर देखा जाता है कि सुबह के 6 बजे पायल की नींद टूट जाती है और पायल अनन्या का हाथ अपने ऊपर से हटाती है। फिर पायल बेड से उतरती है और उतर के खड़ी हो जाती है और सीधा वॉशरूम के अंदर चली जाती है फ्रेश होने के लिए। और इधर पे अनन्या सोई हुई थी और इधर पे पायल फ्रेश होके थोड़ी देर बाद ही वॉशरूम से बाहर निकलती है और निकल के वो सीधा नीचे हॉल की तरफ चली जाती है। और नीचे हॉल की तरफ जाके वो देखती है कि उसके मम्मी पापा बैठे हुए हैं डाइनिंग टेबल के उधर पे। तो पायल आती है उधर पे अपनी मम्मी के पास और बोलती है कि मम्मी मैं पूजा दे देती हूँ। तो तभी पायल की मम्मी बोलती हाँ बेटा ठीक है, लेकिन अनन्या उठ गई? तो तभी पायल बोलती कि नहीं मम्मी नहीं उठी है, वो सो रही है, मैं पूजा दे देती हूँ। तो तभी पायल की मम्मी बोलती अरे तुम उठ गई, उसको उठा देना चाहिए था ना। तो तभी पायल बोलती कि अरे मम्मी मैं पूजा देने जा रही हूँ, आप उनको जाके बुला दीजिए, मैं पूजा दे देती हूँ। तो तभी पायल की मम्मी बोलती कि अच्छा ठीक है तुम जाओ पूजा दे दो। तो पायल चली जाती है पूजा देने के लिए और पायल पूजा देने लगती है। और इधर पे पायल की मम्मी पायल के पापा को बोलती कि मैं जाती हूँ और अनन्या को बुलाती हूँ। तो तभी पायल की मम्मी बोलती ठीक है जाओ। तो पायल की मम्मी चली जाती है रूम पे और पायल की मम्मी रूम के अंदर घुस के देखती है कि अनन्या सो रही है। तो पायल की मम्मी अनन्या के पास आती है और आके बैठ जाती है और बुलाने लगती है अनन्या को कि अनन्या अनन्या बेटा उठो अनन्या। तो अनन्या नहीं उठती है। तो पायल की मम्मी अनन्या को अपने एक हाथ से बुलाने लगती है कि बेटा उठ जाओ अनन्या, सुबह होगी उठ जाओ। तो अनन्या कुछ भी नहीं सोचती, अनन्या सीधा पायल की मम्मी का हाथ लेती है और लेके अपने ऊपर खींच लेती है और पायल की मम्मी को हक कर लेती है और बोलती कि पायल सोने दो ना, मैं अभी नहीं उठने वाली, और अगर मैं उठूँगी तो मुझे किस दे के उठाना पड़ेगा, पहले मेरे लिप पे किस दो ना, फिर उसके बाद मैं अपनी आँख खोलूँगी और मैं उठूँगी, वरना मैं नहीं उठूँगी। तो पायल की मम्मी अरे अरे बेटा बेटा मैं पायल नहीं हूँ, बेटा उठ जाओ और छोड़ो मुझे अनन्या। तो तभी अनन्या अपनी आँख खोलती है और वो पायल की मम्मी को छोड़ देती है और उठ के बैठ जाती है। मम्मी 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 आप ही आप ही क्या कर रही है? मम्मी मम्मी पायल कहाँ है? मम्मी सॉरी मम्मी 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 सॉरी सॉरी मम्मी, मैंने गलती से आपको पायल समझ के हक कर लिया। मम्मी मम्मी सॉरी मम्मी 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 माफ़ कर देना, सॉरी। ये मैंने क्या करने की कोशिश करी था? मैं आपको पायल समझा था। मम्मी मम्मी सॉरी सॉरी मम्मी, गलत मत समझना मुझे मम्मी। तो तभी पायल की मम्मी हंसने लगती है और हंस के बोलती कि अच्छा बेटा ठीक है, तुम जल्दी से फ्रेश होके नीचे आ जाओ, ठीक है, ब्रेकफास्ट करना है, सब लोग एक साथ ब्रेकफास्ट करेंगे। तो तभी अन्नी बोलती कि हाँ 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 मम्मी ठीक है, अब पायल कहाँ है? तो तभी पायल की मम्मी बोलती वो तो नीचे पूजा दे रही है और मैं तुम्हें ऊपर बुलाने के लिए आई थी। तो तभी अन्नी बोलती ठीक है मम्मी, सॉरी मम्मी, गलत मत समझना मुझे। तो तभी पायल की मम्मी बोलती ठीक है बेटा कोई बात नहीं, गलती से तुमने ये कर दिया, कोई बात नहीं, सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है बेटा तुम आ जाना, ठीक है, जल्दी से फ्रेश होके नीचे। तो देवयानी ने बोली कि हाँ हाँ मम्मी मैं आ रही हूँ। तो पायल की मम्मी ये बोलने के बाद पायल की मम्मी बेड से उठ के खड़ी हो जाती है और रूम से बाहर निकल जाती है। और इधर पे अनन्या बेड पे बैठ के अपने सिर पे हाथ दे देती है और बोलती कि ये मैं ये क्या करने जा रही थी, ये अगर पायल को पता चला ना, पायल मुझे मार ही डालेगी। ये मम्मी क्या सोच रही होगी मेरे बारे में, ये मैंने क्या करने जा रहा था, ये मैं क्या पागल हो गया, मुझे आँख खोलना चाहिए था। और ये पायल की मम्मी और पायल ये दोनों का फिगर ही तो सेम है, मैं कैसे पहचानता, मुझे आँख खोलना चाहिए था। अरे मैंने अपनी सास को ऐसे गले लगा लिया और मैंने मेरे सास को बोला मैंने किस देने के लिए पायल समझ के, ये क्या कर दिया मैंने। मैं ऐसी बेवकूफ़ वाली काम कैसे करती हूँ, मैं कैसे कर सकती हूँ ये काम।
पायल को पता चला तो पायल क्या करेगी, मुझे क्या करेगी। तो अनन्या इधर पे बेड पे बैठ के ये सोचे जा रही थी और दूसरी तरफ देखा जाता है कि पायल की मम्मी नीचे चली जाती है और नीचे जाके पायल की मम्मी सीधा डाइनिंग टेबल के पास जाके बैठ जाती है और हंसने लगती है। तो तभी पायल के पापा पायल की मम्मी को देख के बोलते कि अरे तुम इतना हंस क्यों रही हो, क्या हुआ। तो तभी पायल की मम्मी बोलती कि क्या बताऊँ मैं आपको, ये अनन्या ना। तो तभी पायल की मम्मी बोलती क्या हुआ, क्या हुआ। तो तभी पायल की मम्मी पायल को पापा को सब कुछ बता देती है। तो तभी पायल के पापा भी हंसने लगते हैं, बोलती क्या उसने तुम्हें हक कर लिया, ओह क्या बोल रहे हो। और किसवी मांगा कि क्या, तो तुमने कुछ बोला नहीं क्या, तुम कुछ बोल नहीं रहे थे क्या। तो तभी पायल की मम्मी बोलती उसने अचानक से, मैं जब हाथ अपने हाथों से बुलाने गई तो तभी उसने अचानक से मुझे बोलने का कोई मौका ही नहीं दिया, मेरा हाथ खींच लिया और एकदम से मुझे हक कर लिया और वो बोलती रही आँख बंद करके, आँख खोल ही नहीं रहती। तो तब मैंने जब बोला कि बेटा मैं पायल नहीं हूँ, मैं पायल की मम्मी हूँ, तो वो अपनी आँख खोली और डर के मारे वो छोड़ दी मुझे और उठ के बैठ गई। तो तभी पायल के पापा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते और बोलते कि सचमुच ये अनन्या भी ना। तो तभी पायल की मम्मी बोलती कि हाँ अनन्या हमारी बेटी से बहुत प्यार करती है। तो तभी पायल के पापा बोलते हाँ पता है बहुत प्यार करती है। तो तभी पायल का पूजा देना हो जाता है, पायल डाइनिंग टेबल के उधर पे आके बैठ जाती है और बोलती कि मम्मी आपने बुलाया अनन्या को। तो तभी पायल की मम्मी फिर से हंसने लगती है। तो तभी पायल बोलती कि अरे मम्मी आप इतना हंस क्यों रहे, आपने अनन्या को उठाया। तो तभी पायल की मम्मी बोलती है कि हाँ मैंने उठा दिया। तो तभी पायल की बोलती कि क्या हुआ मम्मी, आप इतना हंस क्यों रहे हो, पापा मम्मी इतना हंस क्यों रही है। तो पायल के पापा भी हंसने लगते। तो तभी पायल बोलती क्या हुआ, आप दोनों इतना हंस क्यों रहे, आपने बुलाया मम्मी। तो पायल बोलती हाँ मैंने बोला ना, मैंने बुलाया है अनन्या को, वो आ ही रही होगी। तो तभी पायल बोलती कि अच्छा ठीक है। तो तभी पायल की मम्मी बोलती तुम एक बार जाके देख के आओ कि क्या करी अनन्या, मैंने तो बुलाया है, वो क्या करी अभी भी नहीं आई है ना, जाओ तुम जाके बुला के लेके आओ, देखो क्या करी होगी, फ्रेश हुई कि नहीं देख के आओ। तो तभी पायल बोलती कि हाँ मम्मी जा रही हो। तो पायल डाइनिंग टेबल के उधर से उठ जाती है, उठ के वो सीधा अपने रूम की तरफ चली जाती है और अपने रूम पे जाके वो अंदर पे जब घुसती है तो देखती है कि अनन्या बेड पे बैठी है अपने सिर पे हाथ रख के और कुछ अपने में बिड़बिड़ा रही है। तो तभी पायल आती है अनन्या के पास और आके बैठ जाती है और अपने एक हाथ से अनन्या के शोल्डर को टैप करते हुए अरे क्या हुआ, सिर पे ऐसे हाथ दे के सुबह सुबह बैठ के क्या बिड़बिड़ा रहे हो अपने में, क्या हुआ। तो तभी अनन्या जब पायल को देखती है तो वो घबरा के अपने सिर से हाथ हटा देती है, कि क्या हुआ, कि क्या 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 कि कुछ भी नहीं हुआ, कि क्या हुआ, क्या होगा। तो तभी पायल बोलती कि अरे तुम इतना घबरा क्यों रहे हो, क्या हुआ। और नीचे मम्मी तुम्हें बुलाने के लिए आई थी ऊपर, और मम्मी नीचे जाके मैंने मम्मी से पूछा मम्मी हंस क्यों रही थी, क्या हुआ, तुमने कुछ किया क्या। तो तभी अनन्या बोलती मैंने कुछ भी नहीं किया, कि क्या करूँगा, कुछ भी नहीं किया ना, कुछ भी नहीं, मम्मी मुझे बुलाने के लिए आई थी, हाँ मैं उठ गई तब, तो मम्मी चली गई, मैं बैठी हुई हूँ यूँ ही, मैं अभी जा रही हूँ फ्रेश होकर, अभी आ रही हूँ, ठीक है, तो तुम जाओ नीचे, मैं फ्रेश होकर अभी नीचे आ जाऊँगी, ठीक है, तो तुम जाओ। तो पायल बोलती अरे तो तुम इतना घबरा क्यों रहे हो, हाँ ज़रूर कुछ गड़बड़ हुआ है, क्या हुआ है बताओ मुझे, अनन्या तुम कुछ छुपा रही हो, क्या हुआ है बताओ। तो पायल बोलती कुछ भी नहीं पायल, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, मैं जा रही हूँ फ्रेश होने के लिए। तो ये बोल के अनन्या बेड से उतर के जाने लगती है। तो पायल अनन्या का हाथ पकड़ लेती है और बोलती कि रुको, कहाँ जा रहे हो, क्या हुआ पहले बता के जाओ, और इतना हकला क्यों रहे हो, ज़रूर कुछ गड़बड़ किया तुमने, क्या किया बोलो। तभी कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। तभी पार्वती झूठ बोल रहे हो मुझे तुम झूठ बोल रहे हो,
कल झूठ बोले थे, पता है ना, कल तुमने झूठ बोला, थप्पड़ खाए थे मेरे हाथों से, तो तुम अभी सुबह सुबह मुझसे झूठ बोल रहे हो। ज़रूर तुमने कुछ गड़बड़ किया होगा। क्या किया तुमने? और तुम इतना हकला क्यों रहे हो? क्या हुआ है, बोलो क्या बात है? और नीचे मम्मी पापा इतना हंस क्यों रहे थे? क्या बात है, मुझे बोलो। तो तभी अनन्या बोलती कि पायल, तो तुम पहले बोलो, तो तुम गुस्सा नहीं करोगी? मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैंने जानबूझ के नहीं किया पायल। तो ये पायल बोलती क्या क्या किया क्या है, बोलो तो पहले। क्यों मैं गुस्सा करूँगी? क्या किया, ऐसा क्या काम कर दिया तुमने कि मैं गुस्सा करूँगी? तो तभी अनन्या बोलती कि वो दरअसल ये हुआ था कि, तो अनन्या सब कुछ बता देती है पायल को। तो पायल बोलती क्या, तुमने मम्मी को कर लिया? हाँ, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मम्मी क्या सोच रही होगी? किस मांगा? तुम क्या समझे नहीं कि वो मैं हूँ कि मेरी मम्मी है? तुम समझ में नहीं पाए क्या? तो तभी अनन्या बोलती अरे मैं समझ में नहीं पाया ना, मेरे आँख बंद थी ना, मैंने आँख बंद करके तो बोला था ना, किस मांगा था ना, वो मैं कैसे 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 तुम्हारी मम्मी निकल गई? मैं तो समझ रही थी तुम हो, तुम्हारी मम्मी कहाँ से आ गई? मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हारी मम्मी मुझे बुलाने के लिए है? मैं तो सोच रही थी कि तुम मुझे बुला रहे हो, तुम ही तो बुलाते हो ना मुझे। तो तभी पायल बोलती कि तुम भी ना अनन्या। तो तभी अनन्या, अरे मैंने जानबूझ के नहीं किया ना। तो तभी पायल बोलती कि मम्मी क्या सोच रही होगी? तो तभी अनन्या बोलती अरे मैंने उनसे माफ़ी भी मांगी ना, गलती होगी ना, मैंने तो जानबूझ के नहीं किया ना। तो तभी पायल बोलती कि ठीक है, अभी जाओ और जाके फ्रेश हो जाओ। तो तभी अनन्या बोलती कि तो तुम्हारा पैर ठीक है ना? तो तभी पायल बोलती कि हाँ हाँ, मेरा पैर का दर्द बिल्कुल भी ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है, अभी जाओ जल्दी से और जाके फ्रेश हो जाओ। तो तभी अनन्या बोलती अरे तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, जो जा रही हो ना फ्रेश होने के लिए? तो तभी पायल बोलती गुस्सा इसलिए कर रही हो क्योंकि तुमने जो काम किया ना सुबह सुबह, मेरी मम्मी को कर दिया, और मेरी मम्मी से कि मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है अनन्या। तो तभी अनन्या बता अरे मैंने जानबूझ के नहीं किया ना मेरी माँ, मैंने जानबूझ के नहीं किया, सॉरी ना, गलती हो गई। तो तभी पायल बोलती कि ठीक है, तो जाओ अभी और जाके फ्रेश हो जाओ। तो तभी अनन्या बोलती कि पायल। तो पायल क्या है? तो तभी अनन्या बोलती कि मुझे एक किस मिलेगा। तो पायल बोलती कि जूता देखा है, जूतों से मार के तुम्हें ना सीधा कर दूंगी एकदम। सुबह सुबह ऐसे हरकतें की, और तुम मुझसे अभी किस मांग रहे हो, किस मुंह से मांग रहे हो? तो तभी अनन्या बोलती अपने मुँह से मांग रही हूँ। अरे मुझे कैसे पता चला तुम्हारी मम्मी निकली वो? मैं तो तुम्हें समझ के की ना, मेरी गलती थोड़ी है। और किस दे दो ना, एक मैं फ्रेश होने के लिए चली जा रही हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है। तुम्हारी मम्मी निकली ना, तो अब तो तुम आ गई हो ना, तो किस दे दो, मैं चली जाती हूँ ना रूम पे फ्रेश होने के लिए। तो तभी पायल बोलती कि बेशरम हो, एकदम बेशरम हो, तुम्हारा का कान क्या, एक कान कटा हुआ है क्या तुम्हारा? तो तभी अनन्या बोलती कि नहीं तो ठीक तो है। तो तभी पायल बोलती कि अनन्या गुस्सा मत दिलाओ मुझे, जल्दी जाओ, मुझे बहुत गुस्सा हो रहा है तुम्हारे ऊपर अभी। तो तभी अनन्या बता रही अरे जा रही हूँ ना, जा रही हूँ, रुको रुको, जा रही हूँ। तो अनन्या बेड पे बैठी हुई थी, तो वो बेड पे बैठ के जल्दी से वो पायल को पकड़ती है और पकड़ के पायल के लिप पे किस कर देती है। फिर वो पायल को छोड़ती है और जल्दी से वॉशरूम के अंदर चली जाती है और वॉशरूम का दरवाज़ा लॉक कर देती है। तो तभी इधर पे पायल कुछ समझ में नहीं पाती, तो पायल अपने में बोलती कि ये क्या था, ये पागल है, पूरी पूरी पागल है, क्या बोलूँ मैं इनको, इनके ऊपर इतना गुस्सा होता है ना, ये ऐसे ऐसे काम करते हैं। और तो पायल बेड से उतर के खड़ी हो जाती है और अनन्या को बोलती कि मैं जा रही हूँ नीचे, तुम फ्रेश होकर नीचे आ जाना। तो तभी अनन्या वॉशरूम के अंदर थी, तो वो बोलती हाँ हाँ मैं आ जाऊँगी, तुम चली जाओ, मैं आ जाऊँगी अभी। तो तभी पायल बोलती ठीक है आ जाना, और मैं तुम्हें ना देख लूँगी, और ये जो किस करके अचानक से चले गए ना, इसका भी मैं बदला लूँगी, तुम आ जाओ ना, उसके बाद मैं लूँगी। तो मैंने बोलती क्या है पायल, कैसे तो किया, तुम मुझे नहीं कर रही थी तो मैंने कर दिया ना, क्या गलत कर दिया? तो पायल बोलती कि गलत कर दिया, तुम निकलो ना बाहर,
मैं बहुत अच्छी तरीके से तुम्हें समझाऊंगी तुमने क्या गलत किया क्या सही किया, ठीक है। मैं भी जा रही हूँ नीचे, और नीचे आ जाना। हाँ, तो बहन होती आ जाऊंगी, ठीक है। तुम जाओ जाओ, मैं आ जाऊंगी। तो पार्वती अगर नहीं आए ना नीचे डर के मारे तो मैं ऊपर आके तुम्हें पीटूंगी। तो बहन होती अरे बाबा आ जाऊंगी, ठीक है जाओ। तो पार्वती ठीक है। तो पायल रूम से बाहर निकल जाती है, और वो रूम से बाहर निकल के सीधा नीचे चली जाती है और डाइनिंग टेबल के उधर पे जाके बैठ जाती है। और इधर पे अनन्या भी जल्दी से फ्रेश होती है, और फ्रेश होने के बाद वो रूम से बाहर निकलती है, और बाहर निकल के वो सीधा नीचे डाइनिंग टेबल के उधर पे आती है और आके बैठ जाती है। तो अनन्या जब डाइनिंग टेबल के उधर पे आके बैठ जाती है तो तभी पायल की मम्मी अनन्या की तरफ देख के मुस्कुराने लगते हैं। तो तभी अनन्या अपने सिर को नीचे कर लेती है, और इधर पे पायल की मम्मी बोलती अरे बेटा क्या हुआ, खाना खाओ। तो बहन होती हाँ मम्मी खा रही हूँ। तो इधर पे पायल बोलती कि इतना शर्मा क्यों रहे हो तुम, चुपचाप से खाना खाओ, ज़्यादा शर्मा रहे हो। तो तभी अन्य बोलती हाँ ना खा रही हूँ ना। तो तभी पायल की मम्मी बोलती कि अरे पायल ऐसे करके क्यों बोल रही हो तुम उसको। तो तभी पायल बोलती कि इनको तो ऐसे करके ही बोलना चाहिए मम्मी, ये ऐसे ही है, बेशरम कही के। तो तभी पायल के पापा बोलते अरे बेटा ऐसे मत बोलो, ऐसे नहीं बोलते हैं, ऐसी बात नहीं बोलते हैं। तो तभी पायल बोलती कि क्यों ना बोलो इनको, क्यों ना बोलो, ये मुझ में और मम्मी का में फ़र्क नहीं दिखाई पड़ता कि इनको। तो तभी पायल की मम्मी बोलती अरे तुम्हारी मम्मी और तुम सेम ही हो, ठीक है, तुम दोनों का फिगर सेम ही है, तो इसलिए अनन्या को गलत फहमी हो गई थी ना। पायल ऐसे अनन्या को क्यों बोल रहे हो तुम। तो तभी अनन्या बोलती कि नहीं नहीं पापा, आप पायल को कुछ भी मत बोलिए, छोड़िए ना, वो ऐसी बोलती है, छोड़िए, मुझे 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 कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो जो भी बोले। तो तभी पायल बोलती क्या बोला तुमने, तुम्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता मैं जो भी बोलूँ। अरे 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 मैं बोलना चाह रहा था कि। तो पायल बोलती तुम क्या बोलना चाह रहे थे, हाँ क्या बोलना चाह रहे थे क्या, तुम चलो रूम पे, मैं तुम्हारी खबर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा बोल रहे हो। तो बहन बोलती सॉरी सॉरी पायल, सॉरी माफ़ कर दो। तो तभी पायल के बाबा बोलते कि अरे अरे बेटा बेटा इतना घबराने की कोई बात नहीं, तुम इतना क्यों घबरा रहे हो। तो तभी अन्य बोलती क्योंकि आपकी बेटी मुझे मुझे मार देगी, आपकी बेटी बहुत गुस्से में मेरे ऊपर, मुझे मुझे मार देगी। पापा पापा मम्मी मम्मी आपकी बेटी को समझाइए ना प्लीज़ ना, गलती होगी ना मुझसे, ये समझ ही नहीं रही है, गुस्सा करिए मेरे ऊपर, ये मुझे रूम पे जाके बहुत पीटने वाली है मम्मी। तो देख पायल की मम्मी बोलती क्या तुम्हें पीटती है। तो हाँ मुझे बहुत पीटती है। तो तभी पायल की मम्मी बोलती पायल अपने पति को कोई ऐसे पीटता है। तो तभी पायल के पापा बोलते कि अरे तुम जब मुझे पीटती हो, तुम्हारी बेटी बिल्कुल तुम्हारे ऊपर गई है, हमारे दामाद को पीटती है, तुम जैसे मुझे पीटती हो। तो तभी अनन्या जब सुनती है तो अनन्या घूर के देखने लगती है पायल की मम्मी की तरफ। तो देख पायल की मम्मी वो दरअसल हाँ वो हाँ पहले पीटती थी ना तुम्हें, अब थोड़ी पीटती हो, पहले तुम बहुत गलती करते थे इसलिए मेरे से मार खा जाते थे। तो तभी पायल के पापा बोलते कि हाँ हाँ पहले क्या, तुम अभी भी करती हो ऐसे। तो तभी पायल की मम्मी बोलती है अरे चुप रहो तुम। तो तभी पायल बोलती कि वाह मम्मी वाह, मैं करूँ तो गलत, आप करो तो सही, हाँ आप पापा को क्यों पीटते हो। तो तभी पायल की मम्मी बोलती क्योंकि तुम्हारे पापा बहुत गलती करते हैं इसलिए पीटते हूँ मैं तुम्हारे पापा को। तो पायल बोलती हाँ तो आपका दामाद भी बहुत गलती करता है तो इसलिए मैं पीटता हूँ आपके दामाद को। तो तभी अनन्या बोलती अब मेरा 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 खाना हो गया, मैं जा रही हूँ रूम पे, मैं जा रही हूँ, ठीक है, अब मैं रूम पे जा रही हूँ। तो ये बोल के अनन्या भाग जाती है वहाँ से रूम की तरफ। और इधर पे पायल अपनी मम्मी को बोलती कि क्या हुआ मम्मी, बोलेंगे आप मुझे कुछ, हाँ आपके दामाद को क्यों पीटती हूँ मैं, आप पापा को किस लिए पीटते हो, मैं इसलिए आपके दामाद को भी पीटती हूँ, आपके दामाद भी गलती करता है इसलिए, और मैं अभी जाने वाली हूँ और आपके दामाद को बहुत पीटने वाली हूँ क्योंकि उसने गलती किया है, ठीक है, और मैं जा रही हूँ रूम पे।
तो ये बोल के पायल जब जाने लगती है तो तभी पायल को अरे अरे बेटा बेटा ऐसा मत करो बेटा, ऐसे नहीं करते बेटा। तो पायल कोई भी बातें नहीं सुनती, पायल चली जाती है अपने रूम की तरफ। और इधर पे पायल की मम्मी पायल के पापा को बोलती कि मैं तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें कैसे बोलने की क्या ज़रूरत थी। तो तभी पायल के पापा बोलते मैंने तो सच ही बोला ना। तो तभी पायल बोलती अरे तुमने सच बोले थे कि तुम मुझसे मार खा जाओगे अब। तो इधर पे पायल की मम्मी और पायल के पापा से एक दूसरे से बातें करने लगते। और इधर पे अनन्या चली जाती है रूम के अंदर। रूम के अंदर जाके वो सीधा बेड पे बैठ जाती है चुपचाप। और इधर पायल रूम के अंदर जाती है और रूम के अंदर जाके वो दरवाज़ा लॉक करती है। तो पायल जब रूम का दरवाज़ा लॉक करती है तो तभी अनन्या जब देखती है कि पायल रूम का दरवाज़ा लॉक करती है तो तभी अनन्या तो क्या है क्या है पायल तुमने दरवाज़ा क्यों लॉक 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 क्या। तो तभी पायल बोलती कि इसलिए लॉक किया क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करने वाली हूँ, इतना प्यार करने वाली हूँ ना क्या बोलूँ मैं तुम्हारे ऊपर, मुझे बहुत प्यार आ रहा है आज। तुम ऐसा काम क्यों ना, बहुत प्यार आ रहा है, आ जाओ ना मेरे पास, मैं तुम्हें बहुत प्यार करने वाली हूँ। तो ये बोल के पायल अनन्या के पास जाने लगती है। और इधर पे अनन्या डर के मारे एकदम बेड पे ऐसे चुपचाप रहती है और बोलती नहीं 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 पायल 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 माफ़ कर दो, गलती होगी, सॉरी नहीं 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 करूँगा, सॉरी 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 सॉरी। तो पायल कुछ भी नहीं सुनती, पायल सीधा अनन्या के पास आती है और आके बैठ जाती है। और अनन्या के पास आके जब पायल बैठ जाती है तो तभी पायल बेड से उतर के खड़ी होने जाती है। तो तभी पायल अनन्या को पकड़ लेती है और बोलती कि कहाँ जा रहे हो, रुको चुपचाप इधर बैठो। तो माफ़ कर दो, गलती हो गई, नहीं करूँगा नहीं करूँगा। तो पायल बोलती कि नहीं करोगे ठीक है ना, नहीं करना, तो अभी तो गलती की हो तो इसकी सज़ा तो तुम्हें मिलनी चाहिए ना। मुझे तुम्हारे पर बहुत प्यार आ रहा है, क्या बोलूँ मैं कितना प्यार आ रहा है अनन्या, तुम इतना अच्छा काम कर रही हो, इतना अच्छा आज गलती की हो ना, मुझे तुम्हारे पर बहुत प्यार आ रहा है, तुम्हें प्यार करने का बहुत मन कर रहा है, इधर आओ ना। तो ये बोल के पायल अनन्या के बाल को पकड़ लेती है अपने एक हाथों से और खींचने लगती है और सिर को उठा के बोलती कि बोलो क्या क्या आज क्या क्या ऐसा क्यों किया, हाँ, और मम्मी के सामने क्या बोले थे, हाँ मैं तुम्हें पीटती हूँ, हाँ। तो यानी तो लग रहा है पायल चोरो लग रहा है, खींचो मत बाल लेके, लग रहा है पायल चोरो। तो तभी पार्वती बोलो और ऐसा काम क्यों किया, हाँ, और मम्मी को आज सुबह ऐसे करके क्यों पकड़े थे, हाँ, कैसे पकड़े थे मम्मी को, हाँ, क्यों किया ऐसा, क्यों किया, और हाँ मुझे एकदम से किस करके हाँ वॉशरूम के अंदर चले गए, हाँ हाँ, बहुत 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 हिम्मत आ गई है ना तुम्हें, बहुत हिम्मत आ गई है ना। तो पायल अपने एक और हाथों से अनन्या का कान पकड़ लेती है और अपने एक हाथों से अनन्या के बाल को पकड़ी थी और एक हाथों से अनन्या के कान को भी पकड़ लेती है और मोड़ने लगती है। तो तभी अनन्या बोलती लग रहा है लग रहा है लग रहा है वो पायल लग रहा है पायल चोरो पायल पायल लग रहा है पायल पायल सॉरी पायल चोरो पायल लग रहा। तो तभी पायल छोड़ देती है अनन्या को, बाप रे बाप इतने जोर से चिल्ला क्यों रहे हो। तो तभी अनन्या बोलती अरे तुम इतने जोर से मेरे कान को मरोड़ती है और मेरा बाल दर्द हो रहा है कान में, तो तभी पार्वती हाँ ठीक है ना, लगने के लिए तो क्या है ना, दर्द हो रहा है ना। तो हाँ बहुत हो रहा है दर्द। तो पार्वती ठीक हुआ, ठीक किया मैंने, एकदम सही किया, इधर पे डंडा नहीं था, नहीं तो तुम्हें मैं डंडे से मारती, डंडा तो घर पे है, इधर पे तो नहीं है, मेरे घर पे तो डंडा नहीं है, अगर मेरे घर पे डंडा रहता ना मैं उससे तुम्हें पीट पीट के ना एकदम सीधा कर देती। तो सॉरी ना पापा पायल सॉरी, कभी भी नहीं करूँगा, सॉरी सॉरी माफ़ कर दो ना, इस छोटे से बच्चे को मासूम से बच्चे को माफ़ कर दो मेरे गुन्नी वाली बीबी। तो पार्वती क्या बोला तुमने। तो अन्यावती की अरे अरे मेरा मतलब था मेरी 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 देवी, माफ़ कर दो मेरी देवी। तो तभी पायल बोलती कि तुम मजाक कर रहे हो मेरे साथ, हाँ मजाक कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रही हूँ,
हाँ, तुम्हें 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 ऐसे करके नहीं होगा। मैं क्या करूँ? कुछ ढूंढना पड़ेगा। क्या ढूंढूं? मेरे घर पे तो कुछ भी नहीं है तुम्हें मारने के लिए। अगर कुछ रहता ना मार के मैं तुम्हें एकदम सीधा कर देती। तुझे बहन अरे अरे इतना तो गुस्सा मत करो ना, गुस्सा मत करो। सॉरी सॉरी, गलती हो गई, माफ़ कर दो पायल, माफ़ कर दो। तो ये बोल के अनन्या पायल की गोदी पे अपने सर रख देती है और अपने हाथ को जोड़ लेती है और बोलती है माफ़ कर दो, गलती हो गई। तो पायल बोलती ये कौन सा तरीका है माफ़ी मांगने का? हाँ, गोदी पे अपने सर रख के और दोनों हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहे हो? हाँ। तो अनन्या बोलती हाँ ना, सॉरी ना, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, सॉरी सॉरी, नहीं करूँगा, सॉरी नहीं करूँगा, सॉरी सॉरी, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। तो ये बोल के अनन्या पायल के दोनों गालों को पकड़ लेती है अपने दोनों हाथों से और ऐसे खींचने लगती है और बोलती माफ़ कर दो, 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 नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। तभी पायल बोलती क्या कर रहे हो तुम, गाल छोड़ मेरा। तो अनन्या गाल छोड़ देती है। तो तभी पायल बोलती कि क्या कर रहे हो, गाना गा रहे हो क्या? तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ ना, वो सॉरी वाला गाना, ये मैंने नया बनाया है तुम्हारे लिए, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो पायल, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। तो तभी पायल हंसने लगती है जोर जोर से, क्या 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 गाना बना है ये? तो तभी अनन्या बोलती है हाँ ना, ये गाना बना, अच्छा नहीं लग रहा है क्या ये गाना? तो पायल बोलती है तुम ना अनन्या मेरा गुस्सा उतारने के लिए हाँ ये सब कर रहे हो? तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ ना। तो तभी पायल बोलती तुम बहुत बदमाश हो। तो अनन्या बोलती कि हाँ ना, हो ना। तो पायल बोलती कि फिर क्या करूँ तुम्हारा? तो अनन्या बोलती प्यार करो ना मुझे, देखो ना कितने मासूम हूँ मैं, देखो कितने मासूम तरीके से तुम्हारी गोदी पे सिर रखा हुआ है, देखो मैं कितनी मासूम हूँ, मेरा चेहरा देखो, मुझे किस करूँ, मुझे प्यार करूँ ना, मैं कितनी मासूम हूँ ना। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।